हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे कंप्यूटर और हिंदी का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एम एस वर्ड के अंदर डैश इसको संदर्भित करता है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर हमारा टेक्स्ट हमें अच्छा दिखाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे एक मिनट का यूज़ करेंगे। होम में जाके इस वाली फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें कलर करना है, हमें अलग अलग टाइप के बोल्ड और इटैलिक का यूज़ करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो इसके अंदर किस चीज़ का यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा फॉर्मेटिंग्स का। ओके, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम एस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दे रखा है, हिडन फॉर्मेट मार्क्स कैन बी सीन बाय कंट्रोल शिफ्ट 8। मतलब कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाकर हम क्या कर सकते हैं, हिडन फॉर्मेट मार्क्स को देख सकते हैं। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और 8 बटन दबाते हैं तो हमारे ये दिख जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठीक। उसके बाद सेकंड दे रखा है, कंट्रोल प्लस एंटर मेक ए लाइन ब्रेक विच इज़ ट्रू। ये वाला हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर हमें लाइन ब्रेक देना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंटर का यूज़ करते हैं। मतलब हमें एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर आना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम सिर्फ एंटर का यूज़ करेंगे, ना कि कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर का यूज़ किस लिए होता है, कंट्रोल एंटर का यूज़ होता है पेज ब्रेक के लिए। अगर हमें कोई भी किसी भी टाइप का पेज ब्रेक करना है ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में डालने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को डालने के लिए इसमें से कौन सा एक अच्छा साधन नहीं है। ठीक है, तो ओएमआर सीट हमारी राइट की जाती है, जो कि रीड की जाती है। ठीक है, स्कैनर के द्वारा। MISCR भी सेम है। लेकिन प्रिंटर प्रिंटर का यूज़ हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, प्रिंटर का यूज़ हमें किसी भी टाइप का प्रिंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका काम हम किसके लिए करते हैं, प्रिंट करने के लिए। ये हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, प्रिंटर का यूज़ सिर्फ प्रिंट करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन MS एक्सेल 2010 व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की। मतलब शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का हम यूज़ किस लिए करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ हम इसके लिए करते हैं, एक फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं शिफ्ट F3। ठीक है, अगर हम करके देखें, एक नई वर्कशीट ले लेते हैं। ओके, यहाँ से एक हमने ले ली एक नई वर्कशीट। तो अगर हम इसके अंदर शिफ्ट F3 दबाते हैं तो हमारा देखो इंसर्ट फंक्शन वाला ऑप्शन आ गया, नहीं दिख रहा। ओके, तो अगर हम इसमें अगर हम सम लगाते हैं, सम का फॉर्मूला, तो यहाँ पे बिल्कुल सारा का सारा सेम टू सेम दिखेगा। एंटर। तो अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, एंटर। स्क्राइब इज नॉट ओके, SUM है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू देंगे हम और आगे करते चले जाएंगे और ओके करेंगे, तो हमारा यहाँ पे सम आ जाएगा। ओके, तो हम शिफ्ट F3 दबा के क्या कर सकते हैं, शिफ्ट F3 दबा के हम एक फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो HTTP का यूज़ किस लिए होता है, HTTP का यूज़ होता है, ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, डिस्टर्बेंस एंड कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ किस लिए होगा, इसका होगा सी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। FTP का यूज़ होता है, FTP प्रोटोकॉल यूज टू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, टेलनेट का क्या यूज़ होता है, टेलनेट का यूज़ है, इट इज यूज टू लॉग इन ओवर TCP और IP कनेक्शन, इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट।
फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, वेब ब्राउज़र उस यूआरएल को संग्रहित करते हैं जिसे आप सर्वाधिक बार देखते हैं और आपको बहुधा यूआरएल टाइप करने के बजाय किसी सी लिस्ट से सीधे वेब पर ले जाने में मदद करता है। तो ये हो जाता है हमारा बुकमार्क। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को बुकमार्क करते हैं वो जब भी हम किसी भी ब्राउज़र को खोलेंगे तो हमारा सबसे आगे दिखेगा। ठीक है, और उस पेज पर हम बिना यूआरएल डाले डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा बुकमार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करने के लिए, मतलब हमने दो डॉक्यूमेंट बना रखे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट कंपेयर करने हैं, तो कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कंपेयर करने के लिए हम रिव्यू में जाकर हम कंपेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हम जाएंगे रिव्यू के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपेयर का। ठीक है, इसके अंदर हम दो इनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें यहाँ पे कंपेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कंपेयर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 4। ओके, एक मिनट का आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक डिस्क किस प्रकार का उदाहरण है? तो मैग्नेटिक डिस्क बताना किस प्रकार का उदाहरण है। तो एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, मतलब ये जब भी हम किसी भी टाइप, जैसे कि लाइट चली गई तो लाइट जाने के बाद हम उसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये एक नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड डिस्क, सीडी एंड पेन ड्राइव आर एग्जांपल ऑफ विच स्टोरेज? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव किस टाइप का है? तो ये आ जाएंगे सेकेंडरी टाइप के। ठीक है, तो सेकेंडरी टाइप के हो जाएंगे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल 2010 में एक डैश होता है जहां वर्तमान मोड या लगी हुई किसी भी विशेष प्रकार की कीज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर आपको दिख रहा हो नीचे, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक टास्क बार लगा हुआ है, ये वाला स्टेटस बार। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं, अगर हम इसमें कैप्स लॉक की दबा देते हैं, या फिर हम शिफ्ट के दबाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी होंगे ये अक्सर ये वाले यहाँ पे हमारे सारी चीज़ दिखा देंगे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या हो रखा है, इसमें तो नहीं दिखा रहा लेकिन ज़्यादातर एमएस ऑफिस के अंदर दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन विंडो 10 में प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? द स्पीड ऑफ माउस कर्सर कैन नॉट बी चेंज, मतलब माउस की कर्सर की स्पीड को चेंज किया जा सकता है, इसमें बता रखा नहीं किया जा सकता। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ मेन्यू खोलने के लिए बाएं माउस क्लिक के कार्य को बदलना संभव है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मतलब हम इसका माउस के बटन को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब राइट को लेफ्ट कर सकते हैं और लेफ्ट को राइट कर सकते हैं, इस टाइप से हम इसका काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एमएस वर्ड 2016 के रिबन में ड्रॉप डाउन में उपलब्ध सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो फ़ॉन्ट आकार सबसे बड़ा कौन सा होता है? अगर हम इसके अंदर भी देखें तो इसके अंदर हमारा फ़ॉन्ट आकार को कितना होगा? इसके अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट आकार है 72 का। ठीक है, तो 72 ही हमारा वहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर सी। बार बार दो का हट जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कॉपिंग ए पेज टू ए सर्वर इज कॉल्ड, मतलब एक सर्वर पर किसी भी पेज को कॉपी करना है तो हम किसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे पेज को अपलोड कर रहे हैं, मतलब उस पेज पर उसकी कॉपी लगा देना, तो उसे पेज अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन एमएस एक्सेल में पंक्ति और स्तंभों का एक सेट होता है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं बुक वन के अंदर, ये एक सेट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीट वन।
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वर्कशीट। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है एमएस वर्ड में थ्रेशोल्ड टूल का क्या यूज होता है, मतलब इसको किस लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, तो रिव्यू के अंदर जाकर हम थ्रेशर का अगर यूज करते हैं, थ्रेशर का यूज क्या है? जस्ट अदर वर्ड्स। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर वर्ड हमने सेलेक्ट कर रखा है ना, उन सभी का एक सिनोनिम बताना, मतलब पर्यायवाची शब्द बताने का यूज इसमें काम होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? फाइंड ए सिनोनिम्स। तो इसका काम होता है सिनोनिम्स को फाइंड करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए वाला, फाइंड सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग www इज करेक्ट? के संबंध में क्या एक सही है? ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल, इट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल टू एक्सेस वेब पेज। तो हमारा ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, ये वाला भी है, लेकिन अगर हमें लगाना है तो हम कौन सा वाला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू 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 एच टी टी पी इसका यूज़ करता है, लेकिन ये इस पे भी बेस्ड होता है, टीसीपी और आईपी भी बेस्ड होता है, लेकिन ये एक इसकी शाखा पर बेस्ड होता है। टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड होता है, ना कि रेफरेंस मॉडल पर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एमएस वर्ड में पेज पर मौजूद कंटेंट के पीछे का घोषित टेक्स्ट क्या होता है? मतलब अगर हम इसके पीछे अगर कोई भी चीज़ लगा दे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वाटरमार्क। वाटरमार्क लगा रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो अगर हम पेज लेआउट के अंदर जाएं, तो पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे हमारा दे रखा है, ये तो मार्जिन है। ठीक है, और ये हमारा क्या दे रखा है? ये हमारा दे रखा है इंडेंटेशन, मतलब आगे से कितना स्पेस होना चाहिए और पीछे से कितना स्पेस होना चाहिए, वो सारा इसमें बता रखा है। ठीक है, तो ये आता है हमारा इंडेंटेशन। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, इंडेंटेशन होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 डू? शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 का क्या कार्य है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रिसर्च टास्क बार इन योर एक्सेल वर्कबुक, मतलब कोई भी हमें रिसर्च करनी है किसके अंदर? एक्सेल वर्कबुक के अंदर, तो हम किसका यूज करेंगे? हम कंट्रोल शिफ्ट F4 का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आफ्टर डीएम में ट्रांसफर स्टार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू? तो डीएमए का मतलब क्या होता है? डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मतलब क्या है इसका? कि सीपीयू का यूज न करके, ठीक है, सीपीयू का यूज न करके जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दे सकता है अलग अलग हार्डवेयर को। ठीक है, तो उसके बाद इसका सीपीयू का क्या काम रह जाता है? तो इसका काम रह जाता है इट इज़ फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क वाइल डीएमए कंट्रोल्स मैनेज द ट्रांसफर। मतलब ये फ्री हो जाता है कोई अदर टास्क करने के लिए, जब तक डीएमए अपने मतलब जो भी ट्रांसफर कर रहा है उसको कंट्रोल करने करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हो गए। अच्छा, ठीक है, तो अभी आगे हमारे पास हिंदी के क्वेश्चंस। ओके, तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो अगर हम इसमें थोड़ा साइड करके देखें, दिख रहा है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, मतलब त्याग करने योग्य होते हैं। दो मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषमन होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ऐसे मित्र सामने विषप्रिय प्रिय होते हैं लेकिन विषमन होते हैं, अतः शास्त्रों का कहना है ऐसे मित्र मुख पर अमृत व विष से घटे त्याज्य के समान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है विष मन शब्द में कौन सा समास है? तो विष व मन शब्द में कौन सा समास है हमें ये बताना है।
तो विश्ववन शब्द में डी तत्पुरुष समास है। मतलब इसका क्या है, और इसका मतलब है विष की उल्टी करना। ठीक है। देखो इसमें दे रखा है कि ऐसे मित्र सामने तो प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष की उल्टी करते हैं, मतलब उसके बारे में बहुत बहुत कड़वा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है सच्ची मित्रता जितनी ये है, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो पातक का मतलब क्या होता है? पातक का मतलब होता है पाप। ठीक है, इसमें दे रखा है जेन मित्र दू होई दुखारी तिन्नी विलोकत पाकत बारी। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा पाप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है, तो भी इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बता रखा है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, उपयुक्त शब्दों में वाक्य पूरा कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसमें दे रखा है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सहिष्णुता और उदारता, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बन जाता है? तो यहाँ पे आएगा, और इसमें दे रखा है, यहाँ पर दिया मिलेगा, तो यहाँ पे है देखो, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छीटाकशी से मित्रता में दरार पड़ने का भय रहता है। तो देश दर्शन और एक दूसरे पर छीटाकशी से, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम एक भावना है, प्रेम और कुछ नहीं होता। प्रेम क्या होता है? एक भावना होती है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें काढ़े का क्या बता रखा है? गुण बता रखा है कि काढ़ा क्या है? काढ़ा कड़वा कड़वा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा स्वर्ग प्लस आरोहण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ओझल का मतलब होता है अदृश्य, ये ठीक है। रोशनी, ये नहीं होता। अंतर ध्यान हो जाता है, और तिरोहित भी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोशनी। ओके, रोशनी, प्रकाश, उजाला, कई चीज हो जाती हैं, लेकिन ये ओझल का शब्द नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? आजीवन में हो जाएगा अविभाव समास, मतलब जीवन पर्यंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? ये वाला नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन से हैं? तो ये आ जाएगा भगवान भगवती, ये गलत है। ठीक है, विदु विद्वान विदुषी, ये भी ठीक है। कर्ता कर्त्री, ये भी गलत है। और सम्राट सम्राज्ञी, ये ठीक है। ओके, तो इसका आएगा क्या? भगवान भगवती। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं लगा रखा? आगे मात्रा नहीं लगा रखी इसके अंदर। ओके, और इसका आएगा कर्ता, और यहाँ पे कर्तरी, इस टाइप से। ओके, तो हमारे दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आपके घर मैं स्वयं आया हूँ, इस विकल्प आया था, इस वाक्य में अधुरित शब्दों का सर्वनाम बताएं। तो ये आ जाएगा स्वयं का मतलब क्या आ जाएगा? निजवाचक वाक्य, निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से गवैया शब्द क्या है? गवैया शब्द हमारा देसी भाषा का वर्ड है, ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो लिखित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित का हो जाएगा मौखिक। कोई चीज़ लिखी हुई है और कोई चीज़ बोली गई है, वो हो जाएगा हमारा लिखित मौखिक का विलोम शब्द, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? नायिकात्री, ये तो कर्ता की होगी, ठीक है, बलवती, ये बलवान की होगी, सम्राट सम्राज्ञी का, और वीरांगना वीर की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है सामान्य भूतकाल में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, राम ने खाना खाया, ठीक है, तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला नहीं हमारा हो जाएगा सामान्य भूतकाल के अंदर, मतलब उसने काम कर लिया है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, तो इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे, तेज तेज, ये सभी हमारे किस प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना हुआ है? तो कलाई, तो क उपसर्ग से नहीं बनी हुई। कपूत बना हुआ है, कलाधर ये भी नहीं बना हुआ, ठीक है, कम बखत ये भी नहीं बना हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको कोई भी गलती लगती है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, इसकी इसमें गलती है, ना कि आप ऐसे कहने लगो कि मतलब ये आप गलत पढ़ा रहे हो, तो ऐसा कहना थोड़ा गलत लगता है, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।